गंजपन, जिसे इंग्लिश में बाल्डनेस या फिर एलोपेशिया भी कहा जाता है, एक ऐसी हेयर कंडीशन होती है जिसमें आपका हेयर लॉस तो हो रहा होता है लेकिन आपके बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही होती। और ये अक्सर एक स्पेसिफ़िक जगह से हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो आपकी फ्रंट हेयर लाइन से हो रहा होता है, या फिर पीछे से आपके स्काल्प से हो रहा होता है, या फिर छोटे छोटे पैचेस की सूरत में जगह जगह से हो रहा होता है। और ये वाली प्रॉब्लम ख़ासकर मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ जाने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि उसके कॉजेज़ क्या है, यानी ये जान लें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जी, सबसे पहला कॉज़ हो सकता है हेरिडिटी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हेयर लॉस कंडीशन है जो अक्सर लोगों में एजिंग की वजह से पाई जाती है, और कुछ लोगों के फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये पॉसिबल हो सकता है कि एक सर्टेन एज में जाके उनका एक हेयर लॉस होना शुरू हो जाए। सेकंड कॉज हो सकता है जी हार्मोनल चेंजेस या फिर कोई मेडिकल कंडीशन। जी हाँ, ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है लेडीज़ में। मर्दों में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा कॉज हो सकता है जी मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स। अक्सर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनका बहुत हैवी साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जो उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, या थायराइड प्रॉब्लम है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इस तरह की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो अक्सर कुछ लोगों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम दे जाती हैं। चौथा कॉज हो सकता है जी हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट्स। जी हाँ, अक्सर हम अपने बालों पर कोई ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, अपने बालों को हीट दे रहे होते हैं। उसकी वजह से भी हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और वो फिर बाल्डनेस की शक्ल लेने लगता है। अक्सर बालों को खींच कर बांधने या उनको पुल करने से भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर डाइट ना लेना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना। तो जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो जी, सबसे पहले आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। जी हाँ, जितना ज़्यादा प्योर और वर्जिन कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा और जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सेकंड इंग्रेडिएंट है जी भृंगराज पाउडर, जिसे इंग्लिश में फॉल्स डेज़ी भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक तरह का पौधा यानी प्लांट होता है जिसके पत्तों को सुखाकर उसका एक पाउडर बना के डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। भृंगराज के फ्रेश लीव्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर जगह पर मौजूद नहीं होते, इसलिए आप मार्केट में इसका जो पाउडर मिलता है वो ख़रीद कर आराम से इस रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, सिंपली आपने अपने बालों की लेंथ या बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लेना है और इसमें 2 से 3 चम्मच भृंगराज का पाउडर ऐड कर देना है। तो जी, तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर तो आपके पास कैस्टर ऑयल अवेलेबल है तो आप इसमें कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच ऐड कर दें। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर फेनिग्रीक सीड का ऑयल यूज़ किया है, यानी मेथी दाने का ऑयल यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच इस ऑयल को ऐड कर दिया है। इन दोनों ऑयल्स के अलावा आप कोई भी बेनिफिशियल कैरियर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ कोकोनट ऑयल और भृंगराज के पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, सिंपली अब आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर इस कोकोनट ऑयल को हल्का सा गरम कर लेना है। जी हाँ, आपने इसको थोड़ा सा हीट करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना। इसे हल्का सा गरम कर लें, चाहे तो माइक्रोवेव में गरम कर लें या फिर चूल्हे पर गरम कर लें, और फिर इसे इस्तेमाल करना है। तो जी, अब इसको अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। जब भी कोई हेयर ऑयल अप्लाई करें तो उसकी ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले अपने बालों को डीटैंगल करना है। जी हाँ, हमने अक्सर देखा है कि लोग ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को सुलझाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है। हमने क्या करना है जी, हमने सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना है और फिर इस तरीके से इस नीम गर्म हेयर ऑयल को हल्के हल्के हाथों से अपने रूट्स पर अप्लाई करना है।
तो जी अब इस नीम गर्म हेयर ऑयल को आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपनी जड़ों पर लगाना शुरू करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा रफ़ मसाज नहीं करना, हमें सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। बालों की जो जड़ें हैं वो बेसिकली हमारा मेन टारगेट है। तो सबसे पहले हम अपनी जड़ों पर इस ऑयल को अच्छे से अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहेंगे। मसाज बेसिकली आपके स्काल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स को हीट मिलना शुरू होती है, जो अल्टीमेटली आपकी बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है। तो जी रूट्स में अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद आप इसे अपने पूरे बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद आपने बालों को ब्रश नहीं करना, बल्कि पहले ब्रश करना है, पहले कंघा करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने अक्सर देखा है कि लोग तेल लगाकर बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं, तो ये भी आपने नहीं करना, आपने बालों को लूज़ टाई करना है। अब आ जाता है जी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि आपने इसे कितनी बार यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इसे रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिनिमम हफ्ते में 2 बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना हो शैम्पू से, तो आप 3 से 4 घंटे पहले इसे अप्लाई कर लें, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। भृंगराज का पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके झड़े हुए बालों की रीग्रोथ में, आपके बालों की लेंथ बढ़ाने में, डैंड्रफ को कंट्रोल करने में, आपके बालों को एक शाइन प्रोवाइड करने में। साथ ही इसमें हमने जो कोकोनट ऑयल ऐड किया था वो एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है आपके बालों के लिए। आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है। जैसे ही ड्राइनेस ख़त्म होती है, अल्टीमेटली आपके बाल टूट कर गिरना बंद हो जाते हैं। तो जी तीसरा और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट था कोई भी कैरियर ऑयल, जिसमें मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए थे, कैस्टर ऑयल के और फेनुग्रीक सीड ऑयल के। ये 2 बेस्ट ऑप्शन हैं इस मिक्सचर में ऐड करने के लिए। कैस्टर ऑयल आप सब जानते होंगे कि उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, साथ ही फेनुग्रीक सीड ऑयल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर कोई डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।